हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं नया ब्लॉग लेकर फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि दिवाली पे मैं ब्लॉग लेकर आऊँगी। दिवाली क्यों मनाते हैं, तो मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। दिवाली की सब आप लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, है ना। दिवाली की तैयारी में जुटे होंगे, मिठाइयाँ सिठाइयाँ ला रहे होंगे, कोई बना रहा होगा। कल धनतेरस है, धनतेरस की तैयारियाँ चल रही होंगी। हैप्पी धनतेरस सभी को मेरी तरफ से। और घर की सफाई वफाई हो गई ना आप लोगों की? मेरे घर की तो सफाई हो गई, शॉपिंग भी हो गई सारी। आप लोग बताइए कैसे हैं। मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी धनतेरस सभी को। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ दिवाली क्यों मनाते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि दिवाली क्यों मनाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं और सब लोग यही जानते हैं कि राम जी लौटे थे 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो दिवाली इसलिए मनाते हैं, है ना। हम भी यही जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। और हम लोग बचपन से निबंध भी लिखते आए हैं। जैसे होली पर निबंध लिखते हैं, त्योहारों पे निबंध आता है लिखने के लिए। त्योहार पर निबंध लिखिए, दिवाली पर निबंध लिखिए, होली पर निबंध लिखिए, ये लिखिए वो लिखिए। तो हम लोग दिवाली पर निबंध लिखने को आता है, तो हम लोग यही लिखते हैं कि राम जी 14 वर्ष काट करके वनवास से आए थे घर में। इस खुशी में हम लोग दीपक जलाते हैं। तो हम लोग भी यही लिखते आए, हमारे बच्चे भी यही लिखते हैं, है ना। और मतलब कि जो लिखा हुआ है तो सत्य भी है, इसी अनुसार हम लोग लिखते हैं। लेकिन रियल वाला जो सत्य है ये सत्य नहीं है। आज हम आपको ले चलते हैं उसी ओर कि ये सत्य नहीं है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रियल सत्य नहीं है, लेकिन जो लिखा है और मानना पड़ेगा भाई, कि जो चला आया है वही हम लोग मानेंगे। लेकिन कभी कभी अपने यहाँ से सोचना चाहिए कि जो लिखा होता है रियल में वो हमेशा के लिए सत्य नहीं होता है। तो आज मैं बताती हूँ भाई। देखिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अब जैसे मेरी ही बेटी है तो कई बार मुझसे क्वेश्चन करती है कि मम्मी अगर कि मतलब कि राम लौटे थे 14 वर्ष वनवास काट के, मम्मी तो राम लौटे थे तो हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए। हम जो है तो हम गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? तो हम भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि आधी अधूरी अगर जानकारी होती है ना तो इंसान को चुप करा देती है ना। अगर पूरी जानकारी होती है तो हम बोल सकते हैं बच्चों के सामने, तो हम चुप हो जाते हैं, कहते हैं चुप रहो, पूजा करो चुपचाप, ज्यादा बोलती हो, यही बोलकर चुप हो जाते हैं ना। अगर हमें पूरी जानकारी होती है तो हम बच्चों को बता देते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को पूरी जानकारी देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी है और आपको पूरी जानकारी आज मैं दे रही हूँ। देखिए बच्चे 14 वर्ष का वनवास काटकर वो लौटे थे, ये सत्य है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि पूजा इसलिए दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन गणेश और नारायण और लक्ष्मी की उस दिन शादी हुई थी। क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी उस दिन निकली थी, तो नारायण की शादी हुई थी लक्ष्मी के साथ, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। लक्ष्मी जी की और नारायण जी की शादी हुई थी। तो ये जो साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। अपना उधर जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में गणेश जी की पूजा होती है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे गणेश जी की पूजा नहीं होती है, वहाँ पे गणेश और नारायण जी की पूजा होती है। नारायण की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि नारायण की शादी लक्ष्मी जी के साथ हुई थी और मंथन हुआ था उसी दिन। मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी, तो इनकी शादी हुई थी, इसीलिए मनाया जाता है खुशी। और इधर अपने इंडिया में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अपने इंडिया में गणेश जी और लक्ष्मी जी, आप लोग कहेंगे कि लक्ष्मी की और गणेश का क्या रिलेशन है? तो भाई गणेश जो है इनके पास बुद्धि है, और बुद्धि जिसके पास होती है लक्ष्मी उसी के पास टिकती है ना। तो बुद्धि और लक्ष्मी का ये साथ है, इसलिए यहाँ पर अपने इधर पूजा जाता है। और उधर गणेश और इनकी शादी हुई थी, इसलिए पूजा जाता है। इसलिए समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी निकली तो नारायण जी की शादी हुई, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन हम बच्चों को ज़्यादातर, और हम लोग भी यही मतलब निबंध में लिखते आए हैं, मेरे बच्चे भी लिखते आए हैं, और आगे भी यही लिखा जाएगा कि भाई 14 वर्ष का वनवास काटकर राम जी लौटे थे, तो इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आगे हम और भी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, है ना। जब हम बच्चों को अपने ये बताते हैं तो वो मानते, कहते हैं हाँ मम्मी ये सच है, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश अपने यहाँ इसीलिए पूजे जाते हैं, उनके पास बुद्धि है और उनके पास लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। और कान इसलिए बड़े बड़े होते हैं गणेश जी की, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते ज्यादा हैं और सुनते बिल्कुल भी कम है ना।
तो बोलने की क्षमता कम करिए और सुनने की क्षमता ज्यादा रखिए, तो आपके भी कान बड़े हो जाएंगे। और मुंह बिल्कुल छोटा रखिए, मतलब बोलने की क्षमता कम रखिए और कानों से सुनने की क्षमता रखिए। इसलिए गणेश जी के देखिए कान कितने बड़े बड़े हैं और सुनने की क्षमता बिल्कुल, उनका मुंह कहीं दिखाई देता है? देखिए आप, मुंह तो नहीं दिखाई देता, कान इतने बड़े बड़े हैं क्योंकि वो सुनने की क्षमता ज्यादा रखते हैं और बोलने की क्षमता बिल्कुल भी कम। इसलिए उनके पास बुद्धि का अंबार बहुत सारा है, बहुत सारा है ना। वो बुद्धि की है और वो लक्ष्मी जी धन की देवी है, इसलिए दोनों का कंपेयर है, दोनों साथ में पूजे जाते हैं। समझ में आ गया होगा ना। और अब आ जाते हैं हम राम जी पर। तो भाई देखिए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में थे, तो भरत जी लेने गए थे उनको। और ये हम लोगों ने शायद रामायण में देखा भी है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि भरत उनको लेने जाते हैं तो फिर राम जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि अगर हम चले गए तो, क्योंकि वो अपने भरत को बहुत प्यार करते थे, छोटे भाई भरत को बहुत प्यार करते, वो कहते कि अगर हम तुम्हारे साथ चले गए तो मेरे पिता की, मतलब जो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए बोला है, तो उनकी मतलब जो आज्ञा है उनका उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हम भरत तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। तो भरत कहते हैं कि ठीक है, अगर हम आप मेरे साथ नहीं आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 14 साल के बाद में अगर एक भी दिन ज्यादा हो गया तो आप हमें, मतलब राम भैया, आप हमें मतलब मृत्यु सैया में पाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन रावण को मारा था उन्होंने, वो 14 साल का आखिरी दिन था, उसी दिन मारा। और मार करके, जब रावण को मार करके उन्होंने तुरंत, मतलब जो पुष्प यंत्र होता है, मतलब उनका जो पुष्पक जो मतलब उस जमाने में, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब उस जमाने में जो हुआ करता था वाहन जाने वाला, उसको वो पुष्पक यंत्र था, उनका वाहन था पुष्पक नाम का। तो उसको बुलवाया और रावण को मार करके तुरंत उससे चले गए। तो तुरंत वहां पहुंच गए थे भरत के पास में। आप सोचिए, जब वो तुरंत पहुंच गए, क्योंकि गए थे वो पैदल चल के और आए थे पुष्पक विमान से। अगर पुष्पक विमान से ना आते तो उनको टाइम ज्यादा लग जाता, और टाइम ज्यादा लग जाता तो वो अपने क्या बोलते हैं भाई को, मतलब मृत्यु सैया में पाते। इसलिए उन्होंने पुष्पक विमान मंगवाया और पुष्पक विमान से तुरंत गए, क्योंकि अपने भाई को वो किसी कष्ट में नहीं देखना चाहते थे, मृत्यु सैया में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए पुष्पक विमान से तुरंत गए थे। जैसे हम लोग आजकल की फ्लाइट से जाते हैं, वैसे वो पुष्पक विमान हुआ करता था, पुष्पक विमान से गए थे। और जब पुष्पक विमान से वो तुरंत गए थे, तो भाई आप लोग यहाँ से सोचिए, यहाँ से पुष्पक विमान से तुरंत गए थे, कुछ ही घंटे में पहुंचे थे। तो दशहरा से 20 दिन बाद दिवाली पड़ती है, तो दिवाली 20 दिन बाद पड़ती है और वो तुरंत पहुंचे थे। तो भाई आप लोग यहाँ से सोच कर देखिए कि 20 दिन बाद दिवाली पड़ती है, तो राम तुरंत पहुंचे थे और दिवाली 20 दिन बाद पड़ती है। तो राम के लौटने पर हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाया, क्यों, है ना, बिल्कुल कोई कंपेयर नहीं है ना, क्योंकि वो तो तुरंत रावण को मार के तुरंत वापस लौटे थे अयोध्या। और दिवाली हम 20 दिन बाद मनाते हैं, तो इसका मतलब दिवाली उनके लौटने पर बिल्कुल भी नहीं मनाते हैं। दिवाली हम मनाते हैं, लक्ष्मी जी की शादी हुई थी नारायण जी से, और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी, नारायण जी की शादी हुई थी, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। और लक्ष्मी जी की इसीलिए पूजा होती है, ठीक है, लक्ष्मी जी का, इसीलिए लक्ष्मी का पूजा होता है दिवाली में। क्योंकि बहुत बच्चे और बहुत लोग, हमारे भी मन में ये सवाल आता है कि भाई अगर राम जी लौटे थे तो हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं, तो लक्ष्मी जी की इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी और लक्ष्मी जी की शादी हुई थी नारायण जी से, इसलिए हम उनको पूजते हैं। और वो तो तुरंत लौट गए थे उसी दिन, यही बात सच है कि रावण को मार के वो तुरंत लौटे थे पुष्पक विमान से। उनका 20 दिन बाद दिवाली होती है, तो दिवाली से उनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस्तेमाल करिए, ये सोचिए भाई। मेरा मुंह सूख रहा है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग करती हूँ यहाँ से ख़त्म, कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि मेरा यही टॉपिक था, दिवाली क्यों मनाते हैं। तो दिवाली इसलिए मनाते हैं, और राम जी के लौटने का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही ब्लॉग अगर आप लोगों को समझ में, मतलब कि ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों को सुनने हैं मेरे से, तो मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी नए नए ब्लॉग आप लोगों के लिए। बहुत लोग, और गणेश लक्ष्मी का जैसे कि ये मतलब था कि अपने इधर गणेश लक्ष्मी है, तो बहुत लोग अभी देखो गणेश और लक्ष्मी का था, और अभी सिर्फ गणेश का भी है मेरे पास। बहुत लोग कहते हैं कि अगले बरस फिर आना गणपति बप्पा, तो उसका भी है मेरे पास, गणपति बप्पा फिर आना अगले बरस, तो अगले बरस आना ना। और अभी 15 दिन में ये लक्ष्मी जी का पूजा आया, गणेश लक्ष्मी पूजे जाएंगे अभी दिवाली में,
तो है ना, ये भी एक टॉपिक मेरे पास है बहुत अच्छा बात करने के लिए। आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बात करूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ लेकर आओ तो मैं लेकर आऊंगी, वरना कोई बात नहीं। अगर ऐसे ऐसे मेरे को आप लोग चाहेंगे कि मैं ब्लॉग लेकर आऊंगी तो मैं आती रहूंगी। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि अगले बरस गणपति बप्पा फिर आना, भाई उनको 7 दिन रखा, 6 दिन रखा, 5 दिन 4 दिन के बाद उनको जब आप मतलब कि उनको होली दिवाली खेल कर आप विदा कराए, उनको अगले बरस फिर आना, उनको डाल आए गंगा जी में, फिर अगले बरस आना, तो 15 दिन बाद वो दिवाली में उनको लक्ष्मी जी के साथ आप घर क्यों ले आए बताइए। उसका भी मेरे पास जवाब है, उसका भी मैं जवाब दूंगी। क्योंकि आप 15 दिन बाद क्यों ले आए उनको घर, भाई बताइए। उनको तो आप फेंक आए थे, वापस से क्यों ले आए उनको? तो साल भर बाद आप बुला रहे थे, उसका भी जवाब मेरे पास है। लेकिन आप जब लोग आप लोग कहेंगे कि हाँ आप ब्लॉग बनाइए तो मैं उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। जब तक के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने प्यारे दोस्तों के साथ मिठाई खाइए और फुलझड़ी छुड़ाइए। पटाखे ज़्यादा मत छुड़ाइएगा, फुलझड़ी छुड़ाइए। ओके बाय बाय।